ठीक है ना। ये अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखना है कि हम कैसे इसको निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे जांच करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा दें, दो संख्याएं हैं 140 और 156, इनका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तब थोड़ा देखिएगा। है ना, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड है क्या, विभाजित करना। क्या है, विभाजित करना, भाग करना। जैसे आप छोटी कक्षाओं में सीखे भाग करना, तो इस बात का ये ध्यान रखना कि इसके इकाई में, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से क्या हो जाती है, विभाजित होती है। ठीक है ना। अपने को तब तक भाग करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक, तो हम लोग 2 से इसका देखिए, इसकी इकाई में 0 है, तो हम लोग तुरंत समझ ले किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग जाएगा। तो इधर साइड यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, 1। तो ये इसकी अपेक्षा ये क्या है, छोटा है, कमजोर है। तो ये पड़ोसी से क्या मांगा, सहायता ले लिया। तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 सत्ते 14। तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखिए कितना आया, 2 सत्ते 14 आया। तो 14 में 14 निकल कितना बचा, और यहाँ 0 है, तो 0 में 2 का भाग जाए क्या, 2 ये हो गया। ठीक, फिर इकाई में क्या बचा, फिर इकाई में क्या बचा, 0। तो हम लोग फिर समझ गए किससे भाग जाएगा, ये 2 से जाएगा। तो यहाँ फिर 2 लिखे। अब फिर इसकी और इसकी तुलना किए, तो थोड़ा देखिएगा, इसकी अपेक्षा ये क्या है, बड़ा है, तब इससे टकरा सकता है, लड़ सकता है ना। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि इससे आगे ना जाने पाए। तो कितनी बार में 7 आएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 12, ज्यादा हो जाएगा 4 बार में। कितनी बार हम लोग लेंगे, 3 बार लेंगे। अब देखिए 2 तिहाई 6, तो 7 में 6 निकल के कितना बचा, 1 पड़ोसी के साथ जुड़ा तो क्या बन गया, 10, 2 पंचा 10। ठीक, अब देखिए इकाई में क्या है, 5 है, 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो स्वयं से करती हैं। जैसे इकाई में 5, तो 5 से जा सकता है, जा सकता है 5 जा सकता है ये। ठीक है ना। तब देखिएगा, अब देखिए ये 3 है, ये 5 है, ये इसकी अपेक्षा ये कमजोर है, इससे सहायता ले तो क्या हो गया, 35। अब 5 का पहाड़ा पड़े 35 कितनी बार में आ गया, 5 सत्ते 35। अब देखिए ये क्या बचा, 7 बचा। 7 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या स्वयं से ही कटेगी। 7 एकम 7। तो आपने देखा कि हम लोगों ने तब तक भाग किया जब तक लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये जो संख्या हमारी है, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे तो इस प्रकार संख्या को लिख लिए और फिर इसको लिखेंगे 2 गुणे गुणे के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर और अच्छा लिखना चाहते व्यवस्थित तो क्या हो सकता है, 2 की घात 2। अब 2 की तो घात 2 काहे लिखे, क्योंकि 2 बार है, गुणे 5 की घात 1, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 7 की घात 1। इस प्रकार से